हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्कूल में हैं, ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही है। हमें आज बच्चों की कॉपीज़ चेक करनी है। जो हमने वीकली उनको पढ़ा दिया है तो मंथ में 2 बार हमें कॉपीज़ चेक करनी पड़ती है। तो आज पेरेंट्स आ रहे हैं और अपनी कॉपीज़ बच्चों की रख कर जा रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा, अच्छी पिक्चर्स बच्चों के लिए बना रखी हैं। तो हमें आज कॉपीज़ चेक करनी है और हम सब मिलकर कॉपीज़ चेक कर रहे हैं। तो आप ये समझ रहे हैं कि ऑनलाइन टीचिंग में बच्चों को ज़्यादा मेहनत, टीचर्स को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है, बल्कि ऑफलाइन से ज़्यादा आपको ऑनलाइन में मेहनत करनी है। क्योंकि वहाँ तो आप ऑफलाइन में तो आप बच्चों को डेली पढ़ा रहे हो, तो डेली आपकी कॉपीज़ भी चेक हो रही हैं और डेली आप बच्चे को भी टच कर रहे हो। लेकिन जब आप वीक में या 15 दिन में एक बार आप कॉपीज़ मंगा रहे हो बच्चों की, तो वर्कलोड भी बढ़ जाता है। आपको कॉपीज़ भी चेक करनी है, प्लस आपको बच्चे के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे को कितना समझ में आ रहा है, कितना लिख रहा है। हम पूरा एफर्ट डाल रहे हैं अपना, लेकिन घर पे जो पेरेंट्स हैं उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर उनका बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है तो उन्हें अपने बच्चे को देखना पड़ेगा, साथ में बैठना पड़ेगा कि बच्चा क्या कर रहा है। क्योंकि बच्चे अभी हमारे पास कॉपीज़ आ रही है, बच्चों ने तो वर्क किया ही नहीं है ना, कि मैम अभी नहीं किया, हम बाद में कर लेंगे। तो ये बात गलत है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो डेली जो आपका वर्क आ रहा है, डेली टाइम टू टाइम उस वर्क को कंप्लीट करें। और दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन जब आप पढ़ा रहे हो तो आप ये मत समझे कि ऑनलाइन में क्या है, वहाँ जाके बैठना है कैमरे के सामने, बच्चों को रीडिंग करानी, क्वेश्चन आंसर करवाने, काम खत्म। नहीं, आपको 40 मिनट्स उन बच्चों को बिजी रखना पड़ता है। अगर आप सुस्त हो जाओगे, आप बोलोगे नहीं बच्चों के साथ, तो बच्चे एक्टिव नहीं रहेंगे, बच्चे सुस्त हो जाएंगे। वो बैठे बैठे अपना गेम खेलते रहेंगे या कुछ और करते रहेंगे, उनका ध्यान नहीं लगेगा। तो आप ऐसा करिए, अगर आप बच्चों को रीडिंग करवा रहे हैं तो हर बच्चे का 2 लाइन ही रीडिंग करवाइए, उनसे रीडिंग करवाइए। अगर उनके पास बुक्स नहीं है तो आप बोर्ड पर 2 लाइन लिख दीजिए, ताकि बच्चा उसको रीडिंग करे और बच्चों को ध्यान रहे कि मेरा नंबर कभी भी आ सकता है और मैम मुझसे रीडिंग करवा सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ऑनलाइन को हल्के में ना लें। इसके अलावा जब आप ऑफलाइन पढ़ाते थे तो बच्चे आपके टच में रहते थे, आप बच्चे को डांट सकते थे या बच्चे को देख सकते थे कि बच्चा क्या कर रहा है। ऑनलाइन में आप ये चीज़ अभी नहीं देख सकते हैं, तो ये जिम्मेदारी आ जाती है पेरेंट्स की कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। देखिए, सारी कॉपीज बुक्स हमारे पास इकट्ठी हो गई हैं और हम लोग ढेर लगाए जा रहे हैं। वो हमें टाइम मिलेगा तो हम इसे धीरे धीरे चेक करके हमें इसे वापस भी करना है बच्चों को। तो बहुत काम है ऑनलाइन में। ऑनलाइन को ऐसे मत समझिए कि कभी भी हम आराम से कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट संडे हमने कॉपीज़ चेक करी थी, तो मैंने उसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसमें। और इस संडे भी हम कॉपी चेक कर रहे हैं। तो बच्चों की जो कॉपीज़ आ रही हैं, पेरेंट्स उसमें वर्क करवा रहे हैं। तो मतलब आप ये देखिए, जब हम ऑफलाइन थे ना, जब बच्चों को वर्क करवाते तो बच्चे नीट एंड क्लीन वर्क करते थे। लेकिन जैसे ही ऑफलाइन हुआ है तो पेरेंट्स भी थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं और बच्चे भी बहुत गंदा वर्क कर रहे हैं। कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत गंदा वर्क करके ला रहे हैं। तो आज हम उनकी कॉपी चेक करने बैठे हैं। हम आपको दिखाती हूँ आपको कि कितनी सारी कॉपी सब चेक कर चुके हैं। बहुत सारे स्कूलों में कॉपी चेक नहीं की जा रही है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये देखना है कि जो हम बच्चों को वर्क करवा रहे हैं वो बच्चा कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हम ऐसे ध्यान नहीं देंगे बच्चों पे कि हम सोचेंगे कोई बात नहीं, हम तो नहीं कर रहे हैं कॉपी चेक, तो फिर जब हम एग्ज़ाम लेंगे तो वो बच्चा एग्ज़ाम कैसे देगा, वो कैसे लर्न करेगा। तो ये कॉपी चेक करनी भी बहुत ज़रूरी है। मास्क हमने प्रॉपर लगा रखा है सबने, और सब अपना अपना वर्क कर रही हैं, कॉपीज़ चेक करने में लग रही हैं। तो आज हमने कम से कम 150 या 200 कॉपीज़ चेक करी हैं हर सब्जेक्ट की। एक बच्चे की 5 या 6 कॉपी आई हैं। उसके अंदर हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, SST है, GK है। तो इन सब्जेक्ट को हम टच कर चुके हैं और इनमें वर्क करवा चुके हैं। तो उन कॉपीज़ को आज हम चेक करने बैठे। तो सारी मैम चेक करने में लग रही हैं। और कॉपीज़ वास्तव में जब बच्चों के घर पे कॉपी जाएगी तो हमें वो मिस्टेक को अवॉइड भी करना है, मिस्टेक्स निकालनी भी है बच्चों की। ये पेरेंट्स जाके अपनी गलती कोई नहीं मानेगा, लेकिन टीचर्स की गलती सबसे जल्दी पकड़ में आती है। ठीक है, टीचर ने अगर एक भी मिस्टेक कर दी या मिस्टेक छोड़ दी है तो पेरेंट्स आ सकते हैं कि मैम आपने यहाँ पे गलती कर दी है। लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानेंगे कि आपने जब बच्चों को वर्क करवा रहे हो ऑनलाइन और आप साथ में बैठे हो, तो आपने बच्चे को प्रॉपर वर्क क्यों नहीं करवाया, प्रॉपर लाइन में क्यों नहीं करवाया। ठीक है, तो जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहा है वो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके बच्चा छोटे हैं, नर्सरी टू 3rd तक के बच्चे हैं, तो उनके साथ आपको बैठना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बैठ भी रहे हो
तो ये नहीं कि आप अपना काम कर रहे हो और बच्चे से कह रहे हो पढ़ ले, ऑनलाइन कर लो, तो बच्चा, छोटा बच्चा है, वो उतना ध्यान नहीं रखेगा उसे कौन सी लाइन में लिखना है। और साल भर से तो बच्चा वैसे ही घर पे बैठा है, वो सब कुछ भूल चुका है। तो घर पे पेरेंट्स की जिम्मेदारी इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि मैम तो ऑनलाइन पढ़ा रही है, तो जब कॉपीज चेक आएंगी तो मैम उसमें से मिस्टेक्स निकालेंगी, कॉपी आपकी लाल हो जाएगी, आपकी कॉपीज में मैम ज़्यादा काटा फांसी करेगी, तो वो भी कॉपी अच्छी नहीं लगेगी आपको लर्न करने में प्रॉब्लम होगी। तो आप पहले ही राइटिंग अच्छी कर लीजिए, पहले ही अपने बच्चे को वर्क अच्छे से नीट एंड क्लीन करवा दीजिए, तो ना तो उससे प्रॉब्लम होगी ना मैम को प्रॉब्लम होगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आज क्या क्या किया, कितनी कॉपीज चेक करिए। और मेरे पास बार बार डिमांड आ रही है कि मैम फर्स्ट क्लास की ट्यूशन कॉपी दिखाइए, तो मैं बहुत जल्दी आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगी। तो चलिए अब हम आपको कॉपीज़ दिखाती हूँ। देखिए कितनी सारी कॉपीज़ मैम चेक करने में लग रही हैं। तो हर बच्चे की 5 या 6 कॉपी आई हैं। इतनी सारी कॉपी हमको चेक करनी पड़ी है। कुछ पीछे भी रखी हैं बुक्स, इसके अलावा प्लस इधर भी रखी हैं जो हम अभी चेक करेंगे, और कुछ कॉपीज हम चेक करके दे भी चुके हैं। देखिए, तो आप ये ना समझिए कि स्कूल में अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आप फ्री हैं, आपको क्या कुछ नहीं करना, ओनली जाके क्लास लेकर आ जानी है। उसके बाद भी बहुत सारा काम होता है, रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं, वो सब आपको वर्क करने पड़ते हैं, वो टाइम टू टाइम ही करने पड़ते हैं आपको। इनको हेड बना देती हूँ। ओके मैडम तो मोबाइल पे लग रही है, मैडम कॉपी कहाँ चेक कर रही है, साइड से दिखाती हूँ, मैडम कॉपी ही चेक कर रही है भाई।